हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है जादुई थैला। अब देखते हैं उस कहानी में जादुई थैले में क्या होता है क्या नहीं, और उससे किसकी ज़िंदगी बदलती है किसकी नहीं। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। हाँ, कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। कभी भी कहानी आपके सामने कोई भी कहानी आती है तो आप उस कहानी को पूरा सुनिएगा, कभी भी आधा अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से कहानी को फिर हमारा भी रास्ते में कभी जाते हैं, कहा जाता है पुराने समय में, तो हम रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी कहानी को सुनना है तो पूरा ही सुनिएगा, और कहानी पूरा सुनने से भी हमको नॉलेज इकट्ठा होता है क्या हुआ है कहानी में क्या नहीं। अगर हम अधूरा सुनेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कहानी में क्या हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बहुत धनी आदमी रहता था, हरिया नाम का। वो बहुत ही ईमानदार भी था और बहुत मेहनती था, और लोगों को दया भी करता था बहुत ज़्यादा, और उसका नाम भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। पर उसके दो लड़के थे। ये वो दोनों लड़के ही बहुत ही आलसी थे। इतने आलसी थे ना, तो कोई भी काम करना नहीं चाहते थे। हमेशा ही बाप के ही धन पे ही ऐश करते रहते थे। तो उसके कारण ही उसका पापा मतलब पिता हरिया नाम का आदमी बीमार होने लग गया कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो फिर ऐसे ही दिन कटता गया। पर कुछ दिन के बाद वो आदमी बीमार हो गया और वो मरने वाला था। पर उसने अपने बेटे को बुलाकर एक जादुई थैला दिया था, और जो उसको वो किसी ने बहुत पहले दे रखा था। तो बोला, देखो बेटे, इस जादुई थैले के रख लो। अगर तुम्हें किसी बात की कमी होगी तो इस जादुई थैले में बोलना, तो फिर तुम्हारी जादुई थैला भर जाएगा। तो दोनों लड़के थे, रख लिए। और फिर उसका जो हरिया नाम का आदमी था वो मर गया बीमारी के कारण। और दोनों लड़के थे ऐशो की ज़िंदगी जीने लग गए। कभी जुए में खेलते, कभी दारू पीते, कभी ऐसे ही उड़ा देते पैसे, और फिर ऐसे उड़ाते उड़ाते उनका धन ख़त्म हो गया। इतना ऐसे ही करते थे, और उनको ये भी नहीं पता चला कि मेरे पिताश्री ने मुझे जादू का थैला दिया था। तो वो क्या किए, कुछ भी उनके पास नहीं रहा, बस एक सोने का सिक्का ही रह गया था। जितना भी था वो उड़ा कर खा गए थे, या वो जो जुआ खेलते हैं ना उस कर्जे में डूब गए थे, और सब ही धन उनका गायब हो गया। उनके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा। तो फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। बहुत ही दोनों लड़के परेशान रहने लग गए, कहने लगे अब हम क्या करेंगे। पहले हम इतने अमीर थे, इतने थे अमीर कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अब देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारा क्या ज़िंदगी है, क्यों ऐसा किए कि हम इतने गरीब होने लग के अब हो ही गए हैं। इतना धन हम बांट देते तो हमारा तो नाम भी होता है, लेकिन हमने तो ऐशों में उस धन को उड़ा ही दिया। दोनों ही बोलने लग गए। तो फिर दिन बीतता गया। उनको भी बहुत भूख लगी थी, खाने को भी कितने दिन नहीं मिलते थे। तो उनको याद आया कि पिता ने तो हमें एक जादू थैला दिया था। तो बोले, हाँ हाँ भैया, दिया तो था, और उसमें मंत्र भी बोला था बोलने के लिए। लेकिन एक बात है, वो मंत्र ही भूल गए कि उस झोली में मंत्र बोलना क्या है। तो फिर दुखी होने लग गए, सोचने लगे मैं किसमें क्या मंत्र बोले। उन्होंने कई लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, पुरोहितों पंडितों से पूछा कि इस झोले में क्या मंत्र बोला जा सकता है कि ये झोला भर जाए। कई लोगों ने कुछ भी बोला, लेकिन किसी ने सच नहीं बोला, किसी ने कुछ ही ऐसा नहीं बोला कि झोला भर जाए। तो फिर निराश होकर जाने लगे रास्ते में। तो उन्हें एक भिखारी मिला। तो बेचारा बहुत ही भूखा था। तो दोनों भाई जा ही रहे थे रास्ते में, उनके पास एक सोने का सिक्का था। तो बोले, भैया ये लगता है कि ये बहुत ही भूखा भिखारी है, क्यों ना हम इसे ये कुछ दे ही दे। तो बोले, हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक सोना का सिक्का तो ही रही क्या है, आखिरी निशानी। तो बोले, चलो इसी को दे देते हैं, चलो हमारे काम कुछ आए चाहे ना आए, कुछ तो दया हो ही जाएगा किसी के प्रति, और ये भिखारी को दे देते हैं। तो भिखारी ने सोना का सिक्का लिया,
तो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो उसने बोला जाओ, भगवान भगवान तेरा धन्यवाद हो, ऐसा उसने बोला। तो ये बात सुने दोनों भाई, तो बोले भाई ये तो लगता है वही शब्द है जिसको कह के ये थैला में बोलना था। तो बोले हाँ पिताश्री ने शायद यही शब्द बोला था, भगवान तेरा धन्यवाद हो। तो बोले चलो चलो देखते हैं, झोले में बोलते हैं शब्द। दोनों दौड़ कर घर आए तो उन्होंने झोला उठाया और उन्होंने ये झोले के अंदर बोला भगवान तेरा धन्यवाद हो। तो ये शब्द बोला, ये शब्द सुनते ही झोले में ये पूरे सारे सोने के सिक्के भर गए, सोने के सिक्के भर गए। दोनों भाई बहुत खुश हुए, बोले भाई ये आज तो हमारे सोने के सिक्के भर गए झोले में, अब तो हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। हमने सोचा था हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, लेकिन सोने के सिक्के भरने से हमारी ज़िंदगी में फिर हम अमीर हो जाएंगे। तो बोले हाँ लग रहा है। इस तरह करने से उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हो गए। उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया और बोले हमारे पास धन तो हो ही गया है और अब इस धन को कभी भी उड़ाएंगे नहीं और अच्छे कामों में लगाएंगे और इतना मेहनत करेंगे कि हम और ज़्यादा अमीर बनेंगे। क्योंकि ये जो बेकार का मतलब किसी का दिया हुआ धन होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। अब इसी धन से हम इतना मेहनत करेंगे कि ईमानदारी का मेहनत करेंगे और फिर हमारे पास धन भी टिकने लग जाएगा। क्योंकि ये जो जादू से आता है धन, उसका तो कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन मेहनत से जो धन आता है उसका तो भगवान भी उसका जानता है कि इसने मेहनत किया है। तो दोनों भाई बहुत खुशी हुए और इतना मेहनत किए कि उन्होंने 1 साल में ही बहुत सारा घर अच्छा बना लिया और बहुत सारे खेती भी किए कि बहुत सारा उनके घर में अनाज उपज हो गया और बहुत सारा धन इकट्ठा भी हो गया। मेहनत से, जादू से तो हुआ ही था और मेहनत से भी हो गया। तो वो फिर एक अमीर आदमी बन गए। तो अमीर आदमी बन गए तो उन्होंने कभी धन को ना किसी को दिया मतलब लुटाया, लेकिन हाँ जो भी गरीब आता था उनको सहायता करने लग गए, मदद करने लग गए। तो उन्होंने एक सबक ज़रूर सीखा कि जो भी भगवान देता है उनका धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए और हाँ दया ज़रूर अपनाना चाहिए। जो भी कोई भी हमारे द्वार पे आता है या रास्ते में कोई भी भिखारी हो, उसको कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए और भगवान का हमेशा ही धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान तेरा धन्यवाद हो, हमको इतना कुछ दिया है। तो दोनों भाई खुशी खुशी ये जीवन जीने लग गए और इस तरह उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आया। दोनों की शादी भी हो गई और उनके घर में सुंदर सुंदर बालकों ने जन्म लिया। तो उनकी ज़िंदगी फिर सुधरने लग गई। तो भाइयों बहनों आप बताइएगा एक कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ एक कहानी भी किसी न किसी की ज़िंदगी का ये हिस्सा होता है जिससे पता लग जाता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। और जब हम किसी की ज़िंदगी के बारे में पता लग जाता है कि कैसी ज़िंदगी थी, क्या होने वाला है, तो हमें भी हमें भी ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए ये हौसला मिलता है कि हमें भी किसी की ज़िंदगी में तो दुख सुख आते ही रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में दुख सुख आया हुआ है तो हम क्यों परेशान हों, क्यों ना उसको डट के मुकाबला करें और हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। क्योंकि रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं, उसके लिए तो हमें मेहनत ही करना पड़ेगा। मेहनत के सिवा कोई भी और रास्ता नहीं है। तो भी वादा कीजिए कि कोई भी परेशानी हो और तो आप मेहनत पे ही विश्वास करेंगे और कभी भी किसी का हक नहीं छीनेंगे और भगवान जो भी दिया है उसके लिए हमेशा धन्यवाद करेंगे। हे भगवान उसके लिए आपको बार बार हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है, इतना धन दौलत दिया है। तो फिर उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह दोस्तों अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं तो भगवान का धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा। और कहानी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है और फिर कहानी सुनना तो बहुत अच्छी बात होता है। इससे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहानी एक आप भी कहानी सुनने का आप
आदत डालिए। हाँ, कहानी कभी भी सुनिए तो उसको पूरा सुनिए, कभी भी आधा अधूरा कहानी मत सुनिए। आधा अधूरा कहानी से हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है और कैसी कहानी थी। जो हम स्किप करके कुछ सुनेंगे तो क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आपको कहानी सुनना है तो पूरा ही सुनिएगा और कभी भी स्किप मत करिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। अगर आप बताएंगे कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे कहानी सुनना है तो ऐसे टॉपिक पे आपको कहानी लेके आऊँगी और आपका मनोरंजन करूँगी। और कहानी ही हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ काल्पनिक होती है और हम सोचते हैं कि ऐसी तो किसी की ज़िंदगी में हो ही सकता है, हो सकता है क्या, होता भी है। तो फिर अच्छी कहानी भी होती है। कहानी तो कई प्रकार की होती हैं कि परियों की कहानी भी होती है, दैत्य कहानी, सीख वाली कहानी होती है, किसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर आपको कौन सी कहानी सुनना है तो बताइएगा ज़रूर और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब विराम लेती हूँ अपनी कहानी से। तो बताइएगा आपको क्या कहानी सुनना है और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।